देखिए, बंगाल के 10 करोड़ जो आबादी है, सब चाहते हैं कि बंगाल फाइल्स जो है रिलीज होना चाहिए और उस टाइम जो घटना घटी थी उसका सच्चाई सामने आना चाहिए। और ये फिल्मों के माध्यम से पूरे बंगाल के लोग, विशेष रूप से बंगाली समाज को पता चलेगा कि सुहरावर्दी और उसका जो सागरेद लोग था, कैसे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे हिंदू समाज के माँ बहनों का इज्जत के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे कत्लेआम किया था, एकदम खून का गंगा बहा दिया था। ये पूरा एकदम डिटेल से पिक्चर में। आजादी ऐसे नहीं मिला था, इतना कितना खूंखार परिस्थिति उस टाइम कर दिया था। और ये फिल्मों में पूरा डिटेल से। क्यों नहीं ममता बनर्जी उसको रिलीज होने दे रही है? क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है उसका? इसी में पता चलता है कि ममता बनर्जी को इसमें कितना तकलीफ है। इतिहास बताने के लिए बंगाल का जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, विशेष एक समाज को तुष्टीकरण के लिए, जो समाज क्या है कि ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि दीदी हमारे से अगर दूर में जाओगे, हमारे बात नहीं मानोगे तो अगला चुनाव में दिखा देंगे। ऐसे जो ब्लैकमेल करने वालों के दबाव में ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति कर रही है। लेकिन बंगाल की जनता इसका सच्चाई जान चुकी है। बंगाल की जनता इसका सबक सिखाएगी। ये ममता बनर्जी दीदी को, जो बंगाल के जनता के साथ छल कपट कर रही है, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। ये कौन सा आलिया कलिया गलिया पिक्चर यहाँ वहां रिलीज हो रहा है, उसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। क्या समाज में उसका योगदान है? सब जो नौटंकीबाज हीरो है। हाँ, जो असली चीज है, जो दिखाना चाहिए बंगाल के जनता को, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये षड्यंत्र है। बंगाल का जनता को सच्चाई दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। देखिए, बंगाल के 10 करोड़ जो आबादी है, सब चाहते हैं कि बंगाल फाइल्स जो है रिलीज होना चाहिए और उस टाइम जो घटना घटी थी उसका सच्चाई सामने आना चाहिए। और ये फिल्मों के माध्यम से पूरे बंगाल के लोग, विशेष रूप से बंगाली समाज को पता चलेगा कि सुहरावर्दी और उसका जो सागरेद लोग था, कैसे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे हिंदू समाज के माँ बहनों का इज्जत के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे कत्लेआम किया था, एकदम खून का गंगा बहा दिया था। ये पूरा एकदम डिटेल से पिक्चर में। आजादी ऐसे नहीं मिला था, इतना कितना खूंखार परिस्थिति उस टाइम कर दिया था। और ये फिल्मों में पूरा डिटेल से। क्यों नहीं ममता बनर्जी उसको रिलीज होने दे रही है? क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है उसका? इसी में पता चलता है कि ममता बनर्जी को इसमें कितना तकलीफ है। इतिहास बताने के लिए बंगाल का जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, विशेष एक समाज को तुष्टीकरण के लिए, जो समाज क्या है कि ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि दीदी हमारे से अगर दूर में जाओगे, हमारे बात नहीं मानोगे तो अगला चुनाव में दिखा देंगे। ऐसे जो ब्लैकमेल करने वालों के दबाव में ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति कर रही है। लेकिन बंगाल की जनता इसका सच्चाई जान चुकी है। बंगाल की जनता इसका सबक सिखाएगी। ये ममता बनर्जी दीदी को, जो बंगाल के जनता के साथ छल कपट कर रही है, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। ये कौन सा आलिया कलिया गलिया पिक्चर यहाँ वहां रिलीज हो रहा है, उसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। क्या समाज में उसका योगदान है? सब जो नौटंकीबाज हीरो है। हाँ, जो असली चीज है, जो दिखाना चाहिए बंगाल के जनता को, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये षड्यंत्र है। बंगाल का जनता को सच्चाई दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। देखिए, बंगाल के 10 करोड़ जो आबादी है, सब चाहते हैं कि बंगाल फाइल्स जो है रिलीज होना चाहिए और उस टाइम जो घटना घटी थी उसका सच्चाई सामने आना चाहिए। और ये फिल्मों के माध्यम से पूरे बंगाल के लोग, विशेष रूप से बंगाली समाज को पता चलेगा कि सुहरावर्दी और उसका जो सागरेद लोग था, कैसे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे हिंदू समाज के माँ बहनों का इज्जत के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे कत्लेआम किया था, एकदम खून का गंगा बहा दिया था। ये पूरा एकदम डिटेल से पिक्चर में। आजादी ऐसे नहीं मिला था, इतना कितना खूंखार परिस्थिति उस टाइम कर दिया था। और ये फिल्मों में पूरा डिटेल से। क्यों नहीं ममता बनर्जी उसको रिलीज होने दे रही है? क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है उसका? इसी में पता चलता है कि ममता बनर्जी को इसमें कितना तकलीफ है। इतिहास बताने के लिए बंगाल का जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, विशेष एक समाज को तुष्टीकरण के लिए, जो समाज क्या है कि ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि दीदी
हमारे से अगर दूर में जाओगे, हमारे बात नहीं मानोगे तो अगला चुनाव में दिखा देंगे। ऐसे जो ब्लैकमेल करने वालों के दबाव में ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता इसका सच्चाई जान चुकी है। बंगाल की जनता इसका सबक सिखाएगी। ये ममता बनर्जी दीदी को, जो बंगाल के जनता के साथ छल कपट कर रही है, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। ये कौन सा आलिया कलिया गलिया पिक्चर यहाँ वहां रिलीज हो रहा है, उसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। क्या समाज में उसका योगदान है? ये सब जो नौटंकीबाज हीरो है, जो असली चीज है, जो दिखाना चाहिए बंगाल के जनता को, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये षड्यंत्र है। बंगाल का जनता को सच्चाई दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। देखिए, बंगाल के 10 करोड़ जो आबादी है, सब चाहते हैं कि बंगाल फाइल्स जो है रिलीज होना चाहिए, और उस टाइम जो घटना घटी थी उसका सच्चाई सामने आना चाहिए। और ये फिल्मों के माध्यम से पूरे बंगाल के लोग, विशेष रूप से बंगाली समाज को पता चलेगा कि सुहरावर्दी और उसका जो सागरेद लोग था, कैसे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे हिंदू समाज के माँ बहनों का इज्जत के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे कत्लेआम किया था, एकदम खून का गंगा बहा दिया था। ये पूरा एकदम डिटेल से पिक्चर में। आजादी ऐसे नहीं मिला था। इतना कितना खूंखार परिस्थिति उस टाइम कर दिया था। और ये फिल्मों में पूरा डिटेल से। क्यों नहीं ममता बनर्जी उसको रिलीज होने दे रही है? क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है उसका? इसी में पता चलता है कि ममता बनर्जी को इसमें कितना तकलीफ है। इतिहास बताने के लिए बंगाल का जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के राजनीति के लिए, विशेष एक समाज को तुष्टीकरण के लिए, जो समाज क्या है कि ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि दीदी हमारे से अगर दूर में जाओगे, हमारे बात नहीं मानोगे तो अगला चुनाव में दिखा देंगे। ऐसे जो ब्लैकमेल करने वालों के दबाव में ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता इसका सच्चाई जान चुकी है। बंगाल की जनता इसका सबक सिखाएगी। ये ममता बनर्जी दीदी को, जो बंगाल के जनता के साथ छल कपट कर रही है, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। ये कौन सा आलिया कलिया गलिया पिक्चर यहाँ वहां रिलीज हो रहा है, उसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। क्या समाज में उसका योगदान है? ये सब जो नौटंकीबाज हीरो है, जो असली चीज है, जो दिखाना चाहिए बंगाल के जनता को, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये षड्यंत्र है। बंगाल का जनता को सच्चाई दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। देखिए, बंगाल के 10 करोड़ जो आबादी है, सब चाहते हैं कि बंगाल फाइल्स जो है रिलीज होना चाहिए, और उस टाइम जो घटना घटी थी उसका सच्चाई सामने आना चाहिए। और ये फिल्मों के माध्यम से पूरे बंगाल के लोग, विशेष रूप से बंगाली समाज को पता चलेगा कि सुहरावर्दी और उसका जो सागरेद लोग था, कैसे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे हिंदू समाज के माँ बहनों का इज्जत के ऊपर अत्याचार किया था, कैसे कत्लेआम किया था, एकदम खून का गंगा बहा दिया था। ये पूरा एकदम डिटेल से पिक्चर में। आजादी ऐसे नहीं मिला था। इतना कितना खूंखार परिस्थिति उस टाइम कर दिया था। और ये फिल्मों में पूरा डिटेल से। क्यों नहीं ममता बनर्जी उसको रिलीज होने दे रही है? क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ है उसका? इसी में पता चलता है कि ममता बनर्जी को इसमें कितना तकलीफ है। इतिहास बताने के लिए बंगाल का जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के राजनीति के लिए, विशेष एक समाज को तुष्टीकरण के लिए, जो समाज क्या है कि ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि दीदी हमारे से अगर दूर में जाओगे, हमारे बात नहीं मानोगे तो अगला चुनाव में दिखा देंगे। ऐसे जो ब्लैकमेल करने वालों के दबाव में ममता बनर्जी तुष्टीकरण नीति कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता इसका सच्चाई जान चुकी है। बंगाल की जनता इसका सबक सिखाएगी। ये ममता बनर्जी दीदी को, जो बंगाल के जनता के साथ छल कपट कर रही है, ये पिक्चर दिखाना चाहिए। ये कौन सा आलिया कलिया गलिया पिक्चर यहाँ वहां रिलीज हो रहा है, उसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। क्या समाज में उसका योगदान है? ये सब जो नौटंकीबाज हीरो है, जो असली चीज है, जो दिखाना चाहिए बंगाल के जनता को, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये षड्यंत्र है। बंगाल का जनता को सच्चाई दिखाना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए।